नमो लोए सौवसाहूर्णम् ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलार्णं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, ऋषभ जित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ भव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, चंद्र पुष्प शीतल से आसनमि वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरमल्लि मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों नमस्कार, उपाध्यायों को
नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको बंधू बार बार संतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार। हाँ तो नहीं गलत करेंगे। हेलो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी कोई मास्क लेकर के आए हैं तो कृपया कर मास्क का उपयोग करें। मुंहपोश भी लगा सकते हैं, लेकिन मास्क लगाना भी ज़रूरी है। हमने आपनो आशीर्वाद, हमने आपनो आशीर्वाद। वंदन करें, वंदन करें, वंदन करें। मास्क को हम अनिवार्य नियम मान लें, और तकलीफ़ हो यदि तो कोई कपड़ा जरूर रखें अपन, इसको हल्के से बांध लें जिससे तकलीफ़ ना हो, लेकिन मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कर लें। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत एवं धर्म प्रेम बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल की शुरुआत में स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से आप हम सब जिस प्लेटफॉर्म पर हम जी रहे हैं, जिस गृहस्थ जीवन में हम जी रहे हैं, उसमें हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए एक दूसरे के प्रति, उस पर विचार कर रहे हैं। और इसे धर्म के क्षेत्र में लौकिक धर्म माना जाता है। जय विराय सूत्र हो या अन्य कई सूत्रों में इस प्रकार से कहा गया है कि लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना, यानी लोकापवाद नहीं करना। लोक का जो आचरण है, जो व्यवस्थित आचरण है लोक का, उसका जरूर पालन हर धर्मी को करना चाहिए। और वास्तव में जो लौकिक धर्म का पालन नहीं करता है अकारण से, अकारण लौकिक धर्म का पालन नहीं करता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में धर्म नहीं अधर्म करता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए यहाँ पर कही जा रही बातों को समझना है, और आप समझने का प्रयास कर भी रहे हैं। इस कड़ी में हमने कुछ विषयों को देखा। वास्तव में लौकिक धर्म का निर्वाह करना है तो हमें सिर्फ अपनी शारीरिक क्रियाएं, जो हम बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, उन बिहेवियर्स को सुधारना है। तो बिहेवियर हमारा परिलक्षित होता है हमारे बोलने से, हमारे सोने से, हमारे चलने से, हमारे खाने से, हमारे बैठने से, हमारे लेटने से, हमारे खड़े होने से। तो इन सब क्रियाओं को व्यवस्थित करना, ये वास्तव में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये बन जाता है लौकिक धर्म। यदि हम इन सब बिहेवियर्स को अच्छी तरह से अदा करते हैं और भावनाओं की शुद्धि के साथ करते हैं, दूसरों को तकलीफ ना हो इस भावना से करते हैं, तो ये बन जाता है धर्म। और यदि अंदर में भाव वैसे नहीं है तो ये बन जाता है मात्र पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमें क्या करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं करना है, ये तो आप किसी भी कक्षा में बाहर सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात ये आ रही है कि इसको आप सही भावनाओं से करो। जैसे बड़ों के समक्ष यदि मुझे मुझोरी नहीं करना है, तो ये एक लिहाज का व्यवहार पर्सनल डेवलपमेंट की अपेक्षा बताया जा सकता है कि देखो बड़ों के सामने ऐसा बोलते हैं तो अपना इंप्रेशन खराब होता है, ग्राहक के सामने बोलते हैं अपना इंप्रेशन खराब होता है, अफसर के सामने बोलते हैं अपना इंप्रेशन खराब होता है। ये लौकिक व्यवस्था बोलेगी। लेकिन धर्म ये बोलेगा कि बड़ों के साथ यदि इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार बढ़ता है, उससे हमारे कर्म बंधन होते हैं।
और साथ में हमारे को बड़ों का जो सुझाव मार्गदर्शन मिल सकता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो धर्म भी हमें सुधारने के लिए तत्पर है, लेकिन धर्म बोलता है आप सही भावनाओं से अपने व्यवहार को सुधार लो। ये समझ जाओ कि ये आवश्यकता है, हमें सही भावों से दूसरों से व्यवहार करना है। भले दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसको इग्नोर करें, लेकिन हम अच्छा व्यवहार करते जाएं। जिससे क्या होगा कि हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो हम चाहते हैं दूसरों से वो व्यवहार अपने आप मिलने लगेगा, लेकिन उसको हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हम चाहते हैं सामने वाला मुझे सम्मान दे, लेकिन हम सम्मान नहीं देते तो सामने वाला सम्मान कैसे देगा, और नहीं देता है तो हम बोलते हैं ये गलत है। तो वास्तव में वो गलत नहीं है, हमारे द्वारा ही पहले एक्शन गलत हुआ तो सामने वाले का रिएक्शन भी गलत हुआ, ऐसा मान के चलें। और फिर भी सामने वाला नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं, मैं मेरी जगह सही हूँ, इसका भी बहुत बड़ा संतोष है। गाय को रोटी देते हैं तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ नहीं आती, न टेलीविज़न में आती है, और न गाय जा कर के मोहल्ले में कहती है सबको कि मुझे इन्होंने रोटी दी। लेकिन रोटी देने का हमको एक मनोवैज्ञानिक लाभ ये मिलता है कि हमें एक संतोष मिलता है, क्योंकि जब जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको संतोष जरूर मिल जाता है अंदर में, और जब जब कोई बुरा काम करता है तो भले दुनिया उसको दुत्कारे या ना दुत्कारे, लेकिन उसके भीतर में भार जरूर रहता है कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। यार सुबह सुबह पंगा हो गया, अब जिससे पंगा हुआ वो मिलने वाला नहीं है, लेकिन आज दिमाग खराब हो गया, सुबह सुबह दिन बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि माथे में उसके विचार चल रहे हैं। और इसकी बजाय आप कोई एक अच्छा काम करो, फ़ौरन आपके मन में अंदर में सुझाव आएगा, चलो आज कुछ तो अच्छा हुआ, मैंने कुछ तो अच्छा किया, किसी के तो काम आ सका मैं। एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी हमको इससे मिलता है। तो इसलिए हम परवाह ना करें सामने वाला कैसा जीता है, हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाते जाएं, उसी लक्ष्य से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय मूल में अब चल रहा है कि कैसे बोलें। उसके अंतर्गत हमने कुछ बिंदुओं को देखा, जैसे सबसे पहले क्या था, उचित अभिवादन कैसे करें, मतलब कैसे अभिवादन करें। तो अभिवादन मतलब क्या हो गया, किसी का स्वागत, किसी का अभिनंदन, तो उसके संबंधित बिंदुओं को देखा। फिर उसके बाद जब अभिवादन हो गया तब होगा हमारा उसके साथ परिचय। तो परिचय कैसे करें, ये दूसरा बिंदु था। परिचय करने के बाद में तीसरा बिंदु आया, इसके पहले एक बिंदु आया उचित संबोधन करें, तू से, तुम से, या आप से, किससे करना, या आप श्री से करना, उस पर चिंतन किया हमने। फिर उसके बाद परिचय की बात आई। फिर उसके बाद हम किसी से कुछ निवेदन करना है, कुछ चाहिए हमको, सामाजिक व्यवस्था में कुछ लेना भी पड़ेगा, कुछ देना भी पड़ेगा, तो कैसे लेना देना करना, उसके लिए हमने बात की कि निवेदन कैसे करें। फिर उसके बाद गलती भी हो सकती है, कभी सामने वाले की गलती हमारे प्रति होगी, कभी हमारी गलती सामने वाले के प्रति होगी, तो उस समय आपस में कैसे क्षमा याचना करें या क्षमा देवें, उस विषय पर चिंतन किया। और कभी किसी बड़े ने हमको आदेश दिया, निर्देश दिया, सुझाव दिया, मार्गदर्शन दिया, तो उस समय हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए, हम कैसे रिएक्ट करें। तो उसके लिए आया कि कैसे हम स्वीकार भाव लाएं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम कि कभी किसी व्यक्ति ने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया। अब अच्छा कार्य किया, इसकी पहचान क्या, तो जब जब हमको कोई आवश्यकता होती है और उस समय हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं और उस समय किसी से मदद के लिए निवेदन करते हैं, और जब वो मदद करता है तो समझ जाओ उसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, और उसका ऋण हमको याद रखना चाहिए। आपकी गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, हाईवे था, कोई परिचित नहीं था, पैदल पैदल घसीट रहे थे, और इतने में कोई परिचित मिला, समाज का ही कोई व्यक्ति, और उसने आपको सिर्फ अधिक कुछ नहीं दिया, 200 ml पेट्रोल ही दे दिया बस। पर वो 200 ml पेट्रोल आपके लिए बहुत काम का हो गया, तो उसका आभारी आपको कब तक रहना, कब तक रहना, तो हमेशा रहना। ये याद रखना कि देखो उस समय उसने मेरी मदद की थी। हो सकता है उस समय आपको कोई अर्जेंसी भी हो, जो भी स्थिति हो, लेकिन उसने मदद की, इसको याद रखना किसकी ड्यूटी है, आपकी स्वयं की ड्यूटी है। यहाँ तक कि उसने मदद की, अब उसका ऋण कैसे चुकाना अपने को, तो हम बोलेंगे नहीं उसको भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। ये गलत सोच है हमारी। किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगा, ये सोच हमारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने जब
जब मदद की तो उसने ये देखा होता यदि कि क्या इसने पहले मेरी मदद की थी, क्या नहीं की थी इसने, तो फिर मैं इसकी मदद क्यों करूं? यदि हिसाब किताबी सेवा है, हिसाब किताबी मदद है, तो फिर हिसाब किताब लगाएगा, मदद नहीं करना मुझे, ये मदद करेगा तो मैं करूंगा। वो पहला वाला भी यही सोच रहा है, तो फिर ऐसे तो कभी कोई किसी की मदद ही नहीं कर पाएगा। तो हमें एक बात ध्यान रखना कि बहुत सारे उपकार हम ले रहे हैं, तो पेट्रोल हमने लिया यदि किसी से, तो हमारे को जीवन में ज़रूरत पड़े तो दूसरों को भी मदद करना, ये नहीं देखना इसने मेरी मदद की थी या नहीं की थी। और यहाँ तक कि सिर्फ पेट्रोल की मदद नहीं करना, अपने मन को इतना व्यापक बनाना, सोच को इतना व्यापक बनाना, व्यापक मतलब इतना उदार बनाना कि हम ये सोचें कि देखो आज इसने हेल्प की है, न इसने देखा समय क्या है, न देखा इसने वस्तु क्या है, इसने मेरी मदद की है, तो मुझे आवश्यकता अनुसार जिसकी भी मेरे प्रति आवश्यकता है मुझे उसकी मदद करना है। इस सोच से जीने से भी पुण्य लगता है, सिर्फ इस सोच से जीने से। आप किसी की मदद रोज कर पाओगे ऐसी किस्मत नहीं है अपनी, लेकिन हम ऐसी सोच से जिएंगे कि मदद पड़ेगी तो मदद करूंगा, तो निश्चित तौर पर हम पुण्य कमा रहे हैं सहज। भगवान की कलाई की पूजा हम करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? तो कलाई हमारे को एक संदेश देती है। क्या देती है? कि भगवान ने लिया नहीं है, दिया है। किससे दिया? इस कलाई से। चाहते तो इससे ले सकते थे, छीन सकते थे, बहुत बड़े साम्राज्य के अधिपति बन सकते थे, कईयों के साम्राज्य हड़प सकते थे, लेकिन परमात्मा ने इन कलाइयों का उपयोग इसके लिए नहीं किया। जो आया उसको दिया, पहले वस्तु भी दी, बाद में आशीर्वाद भी दिया, कृपा बरसाई बस, पर किसी से कुछ छीनने का प्रयास नहीं किया, किसी को उंगली भी नहीं दिखाई। तो ये कलाई की पूजा हमें भी ये बता रही है कि हे परमात्मा, मैं आपकी कलाई की पूजा करते करते आज संकल्प करता हूँ कि आज यदि मुझसे कोई कुछ मांगने आएगा तो मुझे जो पुण्य से ये कलाई मिली है, कईयों को ये कलाई नहीं मिलती, मुझे मिली है, तो मैं इस कलाई का उपयोग उदारता में करूँगा, दूसरों को कुछ देने में करूँगा, जो मन पड़ेगा करूँगा। कभी कभी घर में भी हम एक गिलास पानी पीते हैं ना, जिस समय पानी पिए उस समय एक नियम हो जाए हमारा कि हम दूसरे से जरूर पूछेंगे। हो सकता है घर में कोई बुजुर्ग भी हो सकता है घर में कोई बीमार भी हो सकता है पत्नी इतनी सेवा करती, भोजन आदि सब बनाती है, पानी तो हम कम से कम बना सकते हैं, बना बनाया मिलता है हमको, हम उसको पिला सकते हैं। पानी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस उड़दनी से पानी को एक गिलास में डालना पड़ेगा, पानी बन जाएगा, है ना? क्या करना अपने को? उस पानी को पिलाए ना, पीने योग्य पानी को, है ना? तो आप सोचिए कि जो हम कर सकते हैं हमारे एंड पर, हम क्यों ना करें? तो ऐसी आपस में व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, ये लौकिक धर्म हो जाएगा। तो इसी लौकिक धर्म के अंतर्गत जब जब हम किसी से कुछ मदद मांगें और वो मदद करे या ना मांगे तब भी करें, तो हमारा दायित्व क्या बनता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जिसे हम बोलेंगे कृतज्ञता ज्ञापन कैसे करें। कैसे करेंगे कृतज्ञता ज्ञापन? क्या बोल के कर सकते हैं? सोचिए, क्या बोलेंगे हम? बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शब्द ऐसा नहीं कि कोई सीखना पड़ेंगे, शब्द सीखे हुए हैं हमारे पास, सिर्फ उनका प्रयोग मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ आपसे कि आपकी जीवान खुले उसके लिए, क्योंकि हम कभी तो हेजिटेट कर जाते हैं कि मतलब उसको बोलेंगे तो वो हंसेगा, एक तो, और दूसरा कभी कभी हम लगता है कि ये तो फॉर्मल रिलेशन हो जाएगा, हमारा तो इनफॉर्मल रिलेशन है, यहाँ औपचारिकता की आवश्यकताएं थोड़ी ना है। बात औपचारिकता की नहीं है, बात हैबिट फॉर्मेशन की है। जब आप घर वालों को नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बाहर वालों को भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। कभी आप भी मुझे याद कीजिएगा, मेरे योग्य सेवा कार्य बताइएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में तो जैसे तेरापन समाज है तो वहाँ पर जब उपदेश होता है तो उसके बाद श्रावकगण कहते हैं कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि मतलब क्या? कि मैं कृतज्ञ हुआ या मैं कृतज्ञ हूँ और रहूँगा, है ना? मतलब जो आपने मेरे लिए किया है, मुझे ज्ञान का दान दिया है, तो मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए पहले तो, इससे हमारा ईगो भी गलेगा।
एटीट्यूड दिखाने की आदत भी कम होएगी, और साथ में हम डाउन टू अर्थ जाएंगे तो हमें आनंद भी आएगा जीवन का। मेरे पास शब्द नहीं है आपका ऋण चुकाने के लिए, है ना, या आपके द्वारा किए गए सुकृत को उल्लेख करने के लिए ना। कई प्रकार है हमारे पास व्यक्त करने के, लेकिन हमारी कृतज्ञता ज्ञापन अवश्य हो। मूल सेंस क्या है, आप वाक्य याद रखें या ना रखें, लेकिन आपके भीतर में भाव आना चाहिए कि मुझे कृतज्ञता ज्ञापन अवश्य करना है, ये मेरा नैतिक दायित्व है। आप सोचो कि यदि किसी ने हमारी मदद की है और हमने उसको सिर्फ इतना कहा कि देखो मौके पर जो आप काम आए तो आपका ऋण कभी भूल नहीं पाऊंगा या चुका नहीं पाऊंगा, इतना कह दिया, और 10 मिनट बाद ही उसकी फिर आवश्यकता पड़ जाए हमारे को, तो बताइए वो मदद करेगा या नहीं करेगा? वो सहज करेगा, क्योंकि उसके मन में हमने एक स्थान बनाया है। स्थान बनाने के लिए हमने नहीं बोला, लेकिन वास्तव में हमारे बोलने से स्थान बन गया। तो ऐसा एक व्यवहार आपस में होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे बढ़ें। कभी कोई व्यक्ति दुखी है, कमज़ोर हो रहा है, उसका मनोबल गिर रहा है, हमसे मिला, हमें महसूस होना चाहिए कि मेरा ही मनोबल कई बार गिरता है। मेरे अंदर में भी किसी को आगे बढ़ते हुए देखता हूँ तो ईर्ष्या आ जाती है, अंदर से मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। कभी ऐसी स्थिति आती कि मुझे कोई कार्य मिलता है और मैं नहीं कर पाता हूँ, तो कई क्षेत्र ऐसे जहाँ मैं कमज़ोर हूँ। आज मुझे जो मिला है वो कमज़ोर है, क्या करना? अगला पॉइंट ये आता है कि कैसे प्रोत्साहित करें, कैसे प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर हमारे को एक चीज़ मानना कि जब सामने वाले का मनोबल गिरे उसमें उसको छोड़ नहीं देना, उससे दूर नहीं हट जाना, बल्कि उस समय किसी भी तरह येन केन प्रकारण हमें उसकी मदद करना। और मदद क्या कर सकते हैं हम? तो हम बस शब्दों से, सब सर्वप्रथम शब्दों से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मदद है। पैसे से, संपत्ति से, वस्तु से, दवाई से, ये बात की बात है। सबसे पहला बल किससे मिलता है? तो शब्दों से मिलता है। तो दूसरों को प्रेरणा देना, दूसरों को प्रोत्साहन देना, अब कैसे हो सकता है ये? तो कुछ उदाहरण है जैसे इसके। जैसे आप प्रयास करेंगे तो जरूर सफल होंगे। किसी को इतना मात्र बोला, आप प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है आप जरूर सफल होंगे। जैसे कोई व्यक्ति रात्रि भोजन छोड़ना चाहता है, अरे भैया तू जवानी में क्या काम कर रहा है, कर पाएगा क्या तू? ऐसा तो हो रहा है, कीड़ी काप हो रहा है। नहीं, उसको ऐसा बोलने के बजाय हम ये बोलें कि मुझे आप प्रयास करो, मुझे लगता है आप निश्चित सफल होगे। और यदि मान लीजिए कहीं दिक्कत आए तो फिर आप मुझसे सहयोग जो भी लगे जरूर ले लेना, लेकिन आप आगे बढ़ो। कभी कोई व्यक्ति जो है सांसारिक कर्तव्य निभाने में कुछ कमज़ोर पड़ रहा है, पिताजी की भी तबीयत खराब हो गई, पत्नी की भी तबीयत खराब हो गई, आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ है, हम उसका मनोबल बढ़ाएं। आप हार से डरो मत, क्या बोलेंगे उसको? हार से डरो मत, आप फिर प्रयास करो, है ना? इस बार आप बाजी जरूर जीतोगे। तकलीफें जरूर है आपको, लेकिन आप अपना मनोबल गिराओ मत, आप अपना मनोबल गिराओ मत, आप जरूर जीतोगे। जैसे आपने देखा कि पहले राजा लोग होते थे और उनके साथ कौन रहते थे? भांड लोग रहते थे। वो क्या करते थे ना, वो जब राजा जो थे रणभूमि पर जाते थे तो उस समय उनका जोश बढ़ाते थे ना, वो जोश बढ़ाने का ही काम करते थे। देखा जाए तो वो युद्ध क्षेत्र में लड़ते नहीं थे, लेकिन वो जोश बढ़ाने का काम करते हैं। आज इंडिया की धरती पर इंडियन टीम कई बार जीत जाती है, मान लो कोई भी देश की बात हो रही है, और पाकिस्तान की धरती पर इंडियन टीम हार जाती है मान लीजिए, तो कारण क्या बनता है? वो जो व्यूवर्स हैं ना, उनका जो मनोबल मिलता है उसके कारण से वो जीत जाते हैं। तो किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना ये पुण्य हुआ कि पाप हुआ? ठीक है, किसी को सावचेत करना, किसी को सावधान करना, किसी के और कॉन्फिडेंस को कम करना, उसको हकीकत दिखाना, ये भी हमारी आवश्यकता है। लेकिन ये भी हमारी आवश्यकता है कि किसी का कॉन्फिडेंस गिर रहा है, मनोबल टूट रहा है, तो वहाँ पर उसका मनोबल बढ़ाना, ये आप उसकी मदद कर रहे हो। और ये कोई संगी पंचेंद्री कर सकता है,
जिसके पास मन हो। एक मन वाला ही दूसरे मन वाले को समझ सकता है ना। जैसे एक सम्यक दृष्टि का एक अंग है ना, कि धर्म में जो अस्थिर हो रहा है उसको क्या करें, उसको स्थिर करें। अपन प्रभावना बांटते हैं, ये प्रभावना क्या चीज़ है? प्रभावना क्या चीज़ है? व्याख्यान में उपस्थिति बढ़े इसके लिए प्रभावना ऐसा नहीं है, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। किसी कार्यक्रम में भैया उपस्थित तभी होगी जब हम प्रभावना बांटेंगे, ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। या स्वामी वत्सल देंगे, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मेरा जो साधर्मी है उसको जो भी आर्थिक समस्या है यदि, तो बोल भी नहीं सकता, वो भिखारी की तरह कुछ मांग भी नहीं सकता, क्योंकि स्वाभिमान भी कोई चीज़ है। लेकिन उसकी रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं यदि, तो उसका सबसे पहले कोई छूटेगा तो क्या छूटेगा? तो धर्म छूट जाएगा। तो उसका धर्म नहीं छूटे उसके लिए क्या करते हैं कि धर्म क्षेत्र में सबको प्रभावना बांटते हैं। उससे दो फायदे होते हैं। एक, वह जीव जो है वो धर्म में लग जाता है क्योंकि वो थोड़ा निश्चिंत होता है। जैसे मांडवगढ़ में एक परंपरा थी कि कोई भी साधर्मी कहीं से भी पलायन करके, चाहे वो मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, कहीं से भी पलायन करके यदि आता, तो मांडवगढ़ की धरती में यदि वो आता तो पहली बात तो उसको आसरा अवश्य मिलता। नियम था कि एक सोने की अशरफी या जो भी उस समय का मुद्रा थी और साथ में एक ईंट, ये दो चीज़ें उसको दी जाती, हर घर से उसको मिलती। तो उसको मकान बनाने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ती, ईंटों का ढेर उसके पास होता, उससे मकान बना लेता। और साथ में व्यापार करने के लिए उसको किसी से कोई भीख नहीं मांगना पड़ती, क्योंकि एक एक अशरफी करके उसको सब से मिल गया तो लखपति हो गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था ऐसे अग्रसेन जी के द्वारा भी बनाई गई ना। मतलब ये अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो कि साधर्मिक के प्रोत्साहन के लिए है। तो हमें क्या करना, हमें इनसे प्रेरणा लेना। 4 भाई हैं और एक भाई की माली हालत है। एक तरीका तो ये कि भैया पिताजी ने जब हमको सबको बांटा था, इसको ही बांटा था, इसने ऐसे यशो आराम में पूरा कर दिया। उसमें इसको बहुत समझाया, नहीं माना, ये अपनी अकड़ में जीता था, अब भुगतने दो इसको। एक सोच तो ये है। अरे भैया अपने को भी कईयों ने समझाया, अपन कौन सुधर गए, अपन कहाँ दूध के धुले हैं। सोचें अपन 4 लोग हैं, यदि अपनी संपत्ति का 25% भी देंगे या 20% भी देंगे तो ये भाई भी हमारे समान हो जाएगा। आखिर जन्मे थे तब हम समान ही तो थे। और यदि ये मेरा भाई नहीं होता, मेरा बेटा होता, फिर मैं क्या करता? फिर तो 100% इसको देके जाता। तो आज तो 20% ही देना है। जब पड़ोसी से बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो भैया ये मेरा भाई है, तू तो पड़ोसी है। तो फिर पड़ोसी से जब मेरा भाई मेरा निकट है, अजीज है, तो फिर मेरा भाई मेरे पुत्र के समान भी तो हो गया ना। दोनों मेरे निकट हैं। एक बाद के 25-50 साल मेरे साथ रहता है, एक शुरू के 25-50 साल मेरे साथ रहता है। क्या अंतर हुआ? सोच में अंतर है बस। तो एक सोच बोलेगी कि नहीं, इसको जो भी मैं कर सकता हूं करूं। और सबसे पहला प्रोत्साहन तो मैं शब्दों से दूं। आपकी अपने भाई से बातचीत बंद है, लेकिन उसको हार्ट अटैक आ गया, क्या करना उस समय? या तो उस गिठान को बांधे रखना, और या फिर वहां जाकर के उसको सबसे पहले तो आपका प्रवेश ही उसको संबल दे देगा। और यदि आपके कुछ मीठे शब्द निकले तो शायद उसको बल मिल जाएगा। आप उसका शरीर वाला हाथ तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मन का जो हृदय है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हमारी ज़रूरतें दूसरों को पड़ती हैं। हम उस समय अपने शब्दों का उचित उपयोग करके उसके साथ अच्छा व्यवहार कर लें, उसको प्रोत्साहित प्रेरित कर दें। कोई व्यक्ति है, भिखारी है, हमारे मंदिर के सामने ही खड़ा है, हम पूजा करके निकले, हम उसको फटकारें नहीं, हम उसको इतने ही बोलें, भाई साहब यहाँ मत बैठो, आप उधर बैठ जाओ। 1 बार बोल सकते हैं, नहीं माना, 2 बार बोल सकते हैं, 4 बार बोली ना, 10 बार बोली ना, क्यों हम अपने शब्दों को नीचे गिराएं? वो पैसे का गरीब है तो हम शब्दों का गरीब क्यों बने? तो उसमें हम मदद कर दें उसकी। बताइए, पैसे के गरीब होने के लिए तो किस्मत रिस्पॉन्सिबल है, शब्दों के गरीब होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। तो हम शब्दों की गरीबी नहीं लाएं। तो इस प्रकार से हम उसको उचित प्रेरणा प्रोत्साहन दे दें। कभी कभी उसको बोल सकते हैं हम, यही समय है
ना, यही अवसर है, आप इसका सदुपयोग कर लीजिए। अभी ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। देखिए, जब 2013 में चातुर्मास पूरा हुआ था, तब एक निश्चित किया था अपन ने कि संडे या फ्राइडे जो भी उस समय, या मंगलवार जो भी निश्चित किया था कि हम प्रतिक्रमण करेंगे। संडे किया था, है ना। वो संडे का प्रतिक्रमण बीच में अच्छा चला शुरुआत में, फिर बीच में एकदम डाउनफॉल भी आया। ऐसा भी सुनने में आया था कि 2 लोग ही रह गए, 3 लोग ही रह गए, पर अभी आते हैं तो वापस कितने लोग मिल जाते हैं। ये किसका फल है? ये आप लोगों ने प्रेरणा दी जो आते थे, और एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तो आज बिना कोई महाराज साहब के भी इतने लोग प्रतिक्रमण कर लेते हैं। कितनी खुशी की बात है। आज सुबह सीन देखते आप तो 30-40 लोग तो थे कम से कम मेरे ख्याल से। तो ये क्यों? क्योंकि आपस में हम साधर्मिक का रोल निभाएं, साधर्मिक वात्सल्य करें। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ भोजन करा करके साधर्मिक वात्सल्य करते हैं, हम शब्दों से भी साधर्मिक वात्सल्य कर सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति रात के स्वाध्याय में आता है, वो 4 को लेकर आ जाता है, तो अपने आप क्या होता है, उसको पुण्य ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और एक ये है कि भैया मैं ही गया तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं भी जाऊंगा, मेरा ही ठिकाना नहीं, मैं दूसरे को क्या बोलूं। कई बार तो ये भी कहा गया है कि आप नहीं कर सकते हो जो काम, वो भी दूसरों को प्रेरणा दो। हाँ, लक्ष्य मत भूलो कि मुझे भी सुधरना है, लेकिन आप दूसरे को भी सुधरने की प्रेरणा दो। आप ईगो रख करके दूसरे को मत सुधारो कि मैं तो सुधरा हुआ हूँ, तू भी सुधर। मैं बिगड़ा हुआ हूँ, लेकिन भाई तू सुधरेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, तू आगे बढ़ेगा। किसी पिताजी को बोलें कि आप गुटखा खाते हो, आप अपने बेटे को खिलाओ गुटखा, खिला पाएंगे? कोई पिता ही नहीं खिला पाता। आप सिगरेट पीते हो, दूसरे को भी उसको भी पिलाओ, बेटे को, पत्नी को भी पिला पाएंगे? छोटे भाई को पिलाओ। भैया मैं बिगड़ा हूँ उतना ही बहुत है। वो क्या बोलता है, मैं बिगड़ा हूँ उतना ही बहुत है, मुझे घर वालों को नहीं बिगाड़ना। मतलब आप स्वयं को भी सुधारो, ये भी आपका लक्ष्य हो, लेकिन दूसरे को भी सुधारने में आप मदद कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। कभी किसी ने प्रयास किया और उसको सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, आपको आगे जाकर सफलता अवश्य मिलेगी। ये प्रयास का अनुभव आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा कहकर के उसको प्रोत्साहित करें। कैसे? हाँ, जैसे कई बार हम किसी उदाहरण के माध्यम से भी सामने वाले को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण आता है कि एक शासक थे जो कि अपना राज्य हार चुके थे, शत्रु सेना ने पूरा आक्रमण किया और उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आखिर में बड़ी मुश्किल से स्वयं को बचा करके भागे अकेले। घोड़ा भी छूट गया, सेना भी छूट गई, परिवार भी छूट गया। भागते जा रहे हैं, जीवन से थक गए थे कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, अब जी करके भी क्या करेंगे। चलते चलते एक गुफा में पहुंच गए, सोचा थोड़ी देर यहीं पर लेट जाता हूँ। लेटे, गुफा की छत थी, नींद भी नहीं आ रही, विकल्प चल रहे हैं, चिंताएं चल रही, क्या हुआ, कैसे हो गया, सब कुछ छूट गया, मैं लूट गया। और इतना करते करते उनकी दृष्टि एक चींटी पर पड़ी। चींटी गुफा की एक तरफ से ऊपर चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते वो टॉप तक पहुंची, और जैसे ही टॉप तक पहुंची बैलेंस बिगड़ गया, वापस नीचे गिरी। नीचे जैसे ही गिरी तो जो दाना उसके मुंह में था वो गिर गया। वो शासक देखने लगे कि ये क्या करती है, इतनी मेहनत की इसने, गिर गई, व्यर्थ चला गया इसका परिश्रम। फिर उसने वापस उस दाने को मुंह में लिया, फिर चींटियाँ चलना चालू किया, फिर ऊपर तक पहुंची, फिर गिर गई। ऐसा 3-4 बार हुआ। शासक को लगा कि ये क्या कर रही है और क्या करेगी आगे। जिज्ञासा बढ़ती गई, कब तक करती रहेगी, आखिर तो थक जाएगी। इस बार चींटी चढ़ते गई और जब ऊपर पहुंची तो अब पूरी संभल करके उसने उस रास्ते को पार कर लिया और नीचे उतर गई, जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच गई। उस शासक ने, मुस्लिम शासक थे, उन्हें जैसे ही देखा उनको जीवन जीने की कला मिल गई, प्रेरणा मिल गई। चींटी ने भी क्या दे दिया, एक तरह से प्रेरणा दे दी मुक्त स्वर में कि देखो हारी हुई बारी भी जीती जा सकती है ना। आप हार जाओ चलेगा, लेकिन हार मत मानो। क्यों? क्योंकि आपको सफलता मिलने ही वाली है, ऐसा विश्वास रखो। सफलता कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन मिलने ही वाली है, ऐसा विश्वास रख के चलो। हर केवल ज्ञानी भगवान जब केवल ज्ञानी होने वाले थे तो उनको नहीं पता था मैं केवल ज्ञानी हो जाऊंगा, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा किया कि मुझे केवल ज्ञान पाना ही है। अब धन्ना जी ने भी किया और शालीभद्र जी ने भी किया। शालीभद्र जी थोड़ा सा हार गए, धन्ना जी जीत गए।
धन्ना जी उसी जन्म में केवली हो गए, शालीपति जी उस जन्म में केवली नहीं हुए, लेकिन किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया, सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए, अगले भाव में मुक्त हो जाएंगे। तो किया हुआ परिश्रम बेकार नहीं जाएगा, ऐसा अपन अपने लिए भी मनोबल बढ़ाएं और दूसरों को भी मनोबल दें। फिर बात आती है, अब एक बहुत कठिन चीज आती है जब हम बातचीत करते हैं, तो कि कभी कभी सामने वाले की बात को हमें ना करना हो, तो ना करने का तरीका कभी कभी इतना गलत हो जाता है कि सामने वाला आपकी मजबूरी को तो नहीं समझता, लेकिन आपके मद को, आपके घमंड को वो समझ करके आपसे दूरी बना लेता है और कहीं गिट्टी मान लेता है। तो किसी को ना करना हो तो कैसे करना, ना कैसे करें? तो पहला पॉइंट ये आता है कि यदि आपको किसी को ना करना हो तो तत्काल बिल्कुल नहीं करें, तत्काल ना नहीं करें। ये मैं आपको अधिकांश परिस्थितियों की बात बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ उसमें अपवाद रहेंगे, हो सकता है उसमें कुछ अपवाद रहेगा, लेकिन मैं अधिकांश परिस्थितियों की बात बता रहा हूँ कि किसी को भी तत्काल ना करें जब उसको किसी मदद की आपकी आवश्यकता हो। तो एक बात मान के चलें कि आपने उसकी बहुत सेवा की है, लेकिन तब जब उसको मदद की आवश्यकता नहीं थी, उसकी वैल्यू ज़्यादा है या जिस समय उसको मदद की आवश्यकता है और आपने छोटी सी हेल्प कर दी, उस समय मदद की वैल्यू ज़्यादा है? किसको ज़्यादा बड़ी मदद माने अपन? जब ज़रूरत पड़ी और आपने मदद की, जब ज़रूरत पड़ी और आपने मदद की और उस समय उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चीज़ जरा सी होती है, वो समय आपने थोड़ा सा दिया, पैसा थोड़ा सा दिया या चीज़ जरूर थोड़ी सी दी, लेकिन उसकी वैल्यू उसके मन में बहुत ऊंची हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी ने हमसे मदद मांगी है और हम तत्काल ना करेंगे तो उसके जितनी उम्मीदें हमसे अधिक थी उतनी अधिक चोट पड़ेगी। इसलिए विशेष करके जो अपने निकटतम होते हैं उनको ना करने में बहुत सोचना, क्योंकि उनको हमसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। पत्नी जब शाम को पति आता है तो दिन भर में जो भी उसके मन में भरा हुआ रहता है वो रात को उगलना चाहती है, ऐसा अक्सर होता है। और उस समय उसकी मदद क्या की जा सकती है कि आप सुन लो उसकी, ये भी बहुत बड़ी मदद है। और यदि आपने उस समय नहीं सुना तो उसको कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पूरे ससुराल में सब बेगाने ही हैं। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर तो किसी को कह नहीं सकती और जिसको कह सकती हूँ वो भी सुनना नहीं चाहता। मतलब ये अंदर की स्थिति कई बहनों की रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि भाई लोगों को इसका कभी अनुभव नहीं होता। कभी ऐसी परंपरा हो जाए कि भाई लोगों को ससुराल जाना पड़े और वहाँ रहना पड़े, है ना, तब भाई लोगों को पता पड़े कि ससुराल में रहना इतना आसान काम नहीं है। घर बार छोड़ करके, है ना, सब अजनबियों के बीच में जाकर के अपने को रहना और वहाँ उनके बर्तन मांजना और कपड़े धोना, है ना, इतना आसान काम भी नहीं है। और वो भी आज के ज़माने में जब पढ़े लिखे होकर के जाते हैं, है ना। जो बहन सीए और इंजीनियर बन करके आई और एमएससी और बीएससी करके आई और उस बहन को अब घर में रहना है, सेवा भी करना है, चाकरी भी करना है और साथ में सुनना भी है, और सुनने के बाद कोई भी ऐसा नहीं जो सुन ले उनकी, तो अंदर ही अंदर कई बहनों की स्थिति बहुत विकटतम है जो बाहर से व्यक्त भी नहीं कर सकते। कई बहनें धर्म के परिसर में आती भी ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि वो दुखी भी ज़्यादा होती हैं। ये भी आप मान के चलो, भाई लोग दुखी कम होते हैं। इसका प्रमाण यही है कि भाई लोग यहाँ आते कम हैं, सुबह सुबह निकलते हैं फिर दिन भर नहीं आते, क्योंकि दिन भर वो दुकान में इतने सुखी रहते हैं उतने उपासना में सुख नहीं मिलता उनको। क्योंकि बहनों की ड्यूटी का कोई टाइम पीरियड नहीं है। सुबह उठने से पहली श्वास जो लेते हैं पलंग पर से उठ करके, वहाँ से उनके काम शुरू होते हैं और रात को सोने की अंतिम श्वास तक उनके कामों का कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपको इस समय से इस समय तक काम करना हो, इसके बाद आप फ्री हो। ऐसी स्थिति में भी जीना एक बहुत बड़ी साधना है। उन जीने वालों की मदद करना ये हमारा कर्तव्य भी है और ये भी एक छोटी सी साधना है। तो इस छोटी साधना को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसलिए किसी को भी ना करें। हम बोल सकते हैं तू चुप रहे, तेरी रोज रोज की गड़गड़ बंद कर, और एक ये बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि भैया कल भी उसने गड़गड़ गई थी, परसों भी गई थी, नरसों भी गई थी, कुछ बीमारी ज़्यादा है उसको, तो मुझे भी
एक डॉक्टर की तरह थोड़ा और गहराई में जाकर के चेकअप करना पड़ेगा कि भैया कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। नहीं मिलेगा इलाज, ये भी हो सकता है, नहीं मिलेगा इलाज, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम हमदर्दी, सिंपैथी, ये एक बहुत बड़ी पैथी हो जाएगी, एक बहुत बड़ी थेरेपी हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करें हम कि किसी को सुन लेंगे तो भी उसका अंदर का कचरा बाहर निकल जाएगा। थोड़ी हमदर्दी जता देंगे तो हो सकता है कि कुछ उसको पेट्रोल मिल जाएगा जीवन जीने का। तो कोशिश अवश्य करें, लेकिन ना करें, पहली बात। इसी के अंतर्गत अब जो उसने मदद मांगी है, जो उसने अनुरोध किया है, तत्काल ना नहीं किया आपने, अब आप थोड़ा सोचें कि मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये ना सोचें मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। मतलब किस अपेक्षा से उसकी आवश्यकता जायज़ है, किस अपेक्षा से मैं उसको मदद कर सकता हूँ, किस दृष्टिकोण से मैं मदद कर सकता हूँ, क्या साधन है मेरे पास, क्या व्यवस्था है मेरे पास कि मैं उसकी मदद कर दूँ। ऐसा सब विचार कर लें। यदि फिर भी आपको लगे कि बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित मांग कर रहा है वो, तो आप कोई बात नहीं, उसको प्रेम से ना करें। शब्द क्या है? प्रेम से ना करें। एक फटकार करके ना करना, एक प्रेम से ना करना। उसके बाद भी यदि उसकी कोई विशेष फरमाइश है जो कि वास्तव में जायज़ भी है, तो आप उसका फिर चिंतन करिए, अपनी शक्ति देखिए, अपना सामर्थ्य देखिए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, उसकी मदद जो कर सकते हैं करिए। फिर भी यदि नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलना अपने को, उनको शब्दों को अपन ध्यान दें कि आपके निवेदन का मैं सम्मान करता हूँ, मतलब आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, आपकी आवश्यकता को मैं उचित महत्व देता हूँ, आपकी आवश्यकता वास्तव में जेन्युइन है। ऐसा कोई शब्द हम उसको जरूर बोलें। मुझे इसमें सहयोग देना भी चाहिए, ये भी मैं महसूस करता हूँ, मतलब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी मदद करूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं असमर्थ हूँ। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं असमर्थ हूँ। मतलब हमने उसकी रिक्वायरमेंट की जेन्युइननेस को नज़रअंदाज नहीं किया, हमने स्वीकार किया कि आपकी आवश्यकता जेन्युइन है, उचित है, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं अभी असमर्थ हूँ। भविष्य में यदि कोशिश कर सकते हैं तो हम बोलेंगे भविष्य में ज़रूर मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। कभी कभी कई लोग चंदा लेने जाते हैं, कुछ लोग उनको जबरन के लोग मानते हैं, आ जाते हैं, बस जब चातुर्मास आता है तब चंदा लेने आ जाते हैं, है ना। खुद कितना लगाया इन्होंने, है ना, इनके बाप दादा तो लगाते ही थे। ऐसे कई कई वाक्य मन में उमड़ते हैं अंदर में, है ना। लेकिन आप सोचो कि देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, क्रिटिसाइज मत करो। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ कुछ चंदा लेने गए, 5-6 गणमान्य लोग गए, कहीं बाहर गांव से आए हुए थे। उन व्यक्ति के यहाँ पहुँचे, 1 घंटे बाद बाहर निकले, कितना चंदा लाए होंगे? 1 घंटे बाद बाहर निकले ना। सोचा था कि भैया 11 लाख, 21 लाख या 5 लाख कुछ तो मिलेगा इनके यहाँ ना। मिला कुछ भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। लेकिन 1 घंटे तक ना आपने ये काम क्यों किया, ये काम गलत है, उसी बात को प्रूव करते रहे। इस काम को करना ही नहीं चाहिए आपको। अरे भैया आपको नहीं देना है मत दो, नहीं देना चाहते हो मत दो। आप हाथ जोड़ कर कह दो कि मैं अभी समर्थ नहीं हूँ या मैं अभी इसकी भावना नहीं कर पा रहा हूँ, आगे कोशिश करूँगा। मतलब सत्यवादी होने का या स्पष्टवादी होने का हमने ठेका ले रखा है, ऐसा हमको लगता है। हर जगह स्पष्टवादिता, हर जगह सत्यवादिता, या हर जगह अपनी एक नई अपेक्षा से सोचना, कोई ऐसी अपेक्षा लगाना जो दुनिया ने नहीं सोची हो, कुछ चौंकाने वाली अपेक्षा से बोलना, कुछ हट करके बोलना, कुछ हट करके जीना, ये कोई सही तरीका नहीं है। सभ्य बनकर के जीना, ये सबसे पहला तरीका आपको जीवन में आना चाहिए। कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि सामने वाला चौंक जाए। अब ऐसा बताऊंगा उसको कुछ गलत उसमें कि चंदा लेना भूल जाए वो। अरे भैया आपको नहीं देना है मत दो, देना है दे दो।
नहीं दो तो सद्भावना रखो, दो तो सद्भावना रखो, सद्भावना मत छूटने दो। क्यों? क्योंकि समाज तो समाज से चलता है। जो लोग आए हैं उनका निजी स्वार्थ नहीं है, जो आए हैं वो समाज हित के लिए आए हैं। आप समाज के एक सदस्य हो, मतलब आपके हित के लिए भी आए हैं। तो कभी भी ये चंदे की बात नहीं है, ऐसा कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम उचित शब्दों में उसको ना करें, लेकिन हम किसी प्रकार से ऐसा ना करें कि ना तो करें लेकिन शब्द का ना तो हो लेकिन दिल भी उसका तोड़ दें। ऐसा ना नहीं होना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना है कि उसका मेरा शब्द ना का उसके दिमाग तक तो पहुंच जाए लेकिन उसके दिल में कोई चुभन ना रह जाए, ये हमको ध्यान रखना। जैसे एक अच्छा डॉक्टर क्या करते हैं कि भैया जिस हिस्से का मुझे ऑपरेशन करना है उस हिस्से को तो मैं सुधार दूंगा, लेकिन उसके पीछे जो हिस्सा है उस तक उसका असर नहीं पहुंचने दूंगा। रेडिएशन दे रहे हैं, लेज़र दे रहे हैं, बस असर तो वही करेगा, उसके नीचे नहीं करेगा। तो ऐसी भी कोशिश हो सकती है, ठीक है। तो हमारा ना का शब्द इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, इतना स्पष्टवादी ना हो, इतना हार्ड ना हो, है ना, इतने वॉइस हमारी एकदम हार्ड ना हो कि उस समय हम सामने वाला या तो भौचक्का रह जाए या उसकी भावना ही टूट जाए या उसका हमारे से एक डिस्टेंस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, बोलने के संबंध में बात कर रहे हैं अपन, लेकिन कुछ अवसर ऐसे हैं जहाँ मौन रहना जरूरी है। वहाँ हमें ध्यान होना चाहिए कि मौन रहना है। तो मौन कैसे रहें, ये इसी के अंतर्गत पॉइंट है, कैसे बोलें के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमारे अंदर एक IQ डेवलप करें कि जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ मुझे मौन रहना है। ये IQ हमारा डेवलप हो जाएगा यदि, तो हमें बहुत सारी जगह अपने आप पता पड़ जाएगा मुझे यहाँ मौन रहना है। दो समझदार लोग बात कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हो, आपको पता है कि मेरी समझदारी इतनी नहीं है। सबका अपना अपना IQ लेवल है जो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के आधार पर है, शैव शम के आधार पर है। तो कोई बात नहीं, मेरा IQ कमजोर है ना, तो मैं बोल करके अपना सम्मान और खोऊं नहीं और ना सामने वालों को डिस्टर्ब करूं, मैं उससे मौन रह जाऊं। ये एक IQ हमारा डेवलप हो जाना चाहिए। महाराज साहब किसी से चर्चा कर रहे हैं, आप पीछे खड़े तो हो सकते हो लेकिन आप बीच में आकर ये नहीं बोल सकते महाराज साहब 1 मिनट, जब आपको मालूम है कि कोई बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ महाराज साहब और आपके बीच की बात कहीं नहीं है, ये हर जगह की स्थिति है। तो पहली बात तो जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ मौन रहें और धैर्य रखें। दूसरी बात, जब तक सामने वाले की बात पूरी नहीं हो, व्याकरण में फुल स्टॉप या पूर्ण विराम आता है, जब तक ये पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं लगा उसके बातचीत के क्रम में, मतलब पूरी बातचीत उसने नहीं की, तब तक आप बोलना शुरू ना करें। जब आप बड़ों के साथ हो और आपसे राय नहीं मांगी जाए तब आप बिल्कुल ना बोलें। यदि आप बड़ों के साथ हैं और राय नहीं मांगी गई, सुझाव नहीं मांगा गया, आप मत बोलो उस समय। बहुत जरूरी लग रहा है कि कोई गंभीर बिंदु है तो एक अलग बात है, बाकी सामान्यतया वो बड़े इसीलिए क्योंकि उनका IQ ज़्यादा है, उनकी समझदारी ज़्यादा है, उनका अनुभव ज़्यादा है, तो वो करेंगे। जब आपसे पूछें वो या आपकी ओर दृष्टि लेकर के वो चाहें कि उनकी दृष्टि बोल रही है कि कुछ बताओ आप भी, कुछ बोलो आप भी, तब आप बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। जब आप किसी सार्वजनिक सभा में श्रोता के रूप में हो, प्रवचन सभा आदि में, तब आप मौन रहें। जब आप उस कक्ष में हो जहाँ आपके आदरणीय ध्यान आदि में व्यस्त हो, मतलब कोई ध्यान कर रहा हो, कोई प्रार्थना कर रहा हो, कोई मौन से कुछ कर रहा हो, विशेष पाठ कर रहा हो, ऐसी बात आती है मंदिर जी में भी। हमारे मंदिर जी अक्सर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और संख्या संघ की सदस्यों की ज़्यादा होती है। कुछ लोगों की हैबिट ऐसी होती है कि मैं जो स्तवन गाऊंगा, मैं जो सूत्र बोलूँगा, मैं जो फेरी करूँगा, मैं जो खमा समझे दूंगा, तो मैं जोर जोर से बोलूँगा। ये ध्यान रखिए कि जब जोर से बोलने की आवश्यकता है वहाँ जोर से बोलना है, लेकिन जहाँ सुनाने की आवश्यकता नहीं, सुनने की आवश्यकता है, वहाँ धीरे बोल करके आपको अपनी आराधना करना है। हो सकता है क्या ऐसा कि मंदिर जी में आप रहें और आप इतना ही बोल रहे हैं जोर से कि जिससे आपको सुनाई दे जाए? ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि प्रभु सुनते नहीं हैं, प्रभु ने सब सुन रखा है, वो आपकी रग रग को जानते हैं, तो उनको सुनाने की कुछ आवश्यकता नहीं है ना। वो आपके अतीत को भी जानते हैं, आपके भविष्य को भी जानते हैं, और जिसको सुनाना है वो आपके अंदर ही है ना। उसको बिना कान के भी आपकी आवाज़ सुनाई दे सकती है, क्योंकि आप ही हो वो जिसको आपको सुनाना है।
तो क्या करना उस समय, मंदिर जी में कैसे बोलना, कितना ज़ोर से बोलना। तो एक हैबिट डालें, हम साधुजन भी डालें, आप श्रावकगण भी डालें कि जब भी हम कहीं सभा में हो, मतलब कहीं मंदिर जी में हो, बड़ा मंदिर ही क्यों ना हो, लेकिन हम एक ऐसी हैबिट डालें कि हम धीमे बोलें। हाँ, सार्वजनिक सामूहिक कोई आप प्रार्थना करवा रहे हैं या सामूहिक आप चैत्यवंदन कर रहे हैं, सामूहिक आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। सामूहिक भक्ति कर रहे हैं, सामूहिक पूजा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप मंदिर जी में स्वयं की आराधना कर रहे हैं, स्वयं के लिए आराधना कर रहे हैं, तो उस समय आप धीमे बोलें। ऐसा दृढ़ संकल्प आप सब कर लें। आप वास्तव में जितना भला अपने स्तवनों से कर रहे हैं, दूसरों के कहीं ना कहीं शुभकामनाओं से भी आपकी आराधना हो जाएगी। मंदिर तो वो स्थान है कि जहाँ बैठ करके व्यक्ति ध्यान भी कर सके। ऐसा ना हो जाए कि मंदिर आने के बाद व्यक्ति को लगे कि मैंने क्या बोला, मुझे वही सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इतनी नॉइज़ आ रही थी। तो ऐसा ना हो। फिर उसके बाद यदि जैसे मान ली ऐसे स्थान पे जहाँ मौन रहना जरूरी है, शमशान घाटी है या हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी हमारा मौन रहना उचित है। वहाँ गप्पे मारना, है ना, ठिलवाईबाजी करना, ये सब हमारा उचित कार्य नहीं है। कभी आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे तो रिस्की जोन में विशेष रूप से, पर सामान्यतः गाड़ी चलाने में भी अपना मौन सहज हो जाना चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हैं, जब आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपने प्रश्न पूछा है, अब उसको उत्तर देने दीजिए, वो उत्तर पूरा दे, उसके बाद आप प्रश्न कीजिए। ये एक तरीका है सभ्य लोगों का, ये लौकिक धर्म का हिस्सा है। तो इस प्रकार से मौन कहाँ कहाँ रहना है, थोड़ी देर का या अधिक देर का, लेकिन मौन कहाँ कहाँ रहना, उस पर विचार किया हमने। तो इस प्रकार से आज का जो क्रम है, आज का क्रम कहाँ चला कि कैसे बोलें, इन बिंदुओं को संक्षेप में हम रिवाइज करते हैं। आंख बंद करके 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम चिंतन करेंगे कि हमें कैसे बोलना है। महसूस करें कि मेरे अच्छे बोलने से यदि आसपास वालों को आनंद मिलता हो, खुशी मिलती हो, मुझे भी शांति मिलती हो, मेरी सद्भावनाओं का विकास होता हो, मेरे पुण्य का भंडार बढ़ता हो, तो मैं क्यों गलत शब्दों का प्रयोग करूं, क्यों गलत लहजे का प्रयोग करूं, क्यों अनावश्यक बोलूं, क्यों आवश्यक ना बोलूं। मुझे अपने आप को सुधारना ही है। इसके लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। मैं कृतज्ञता ज्ञापन अवश्य करूँगा। उसके लिए मैं कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं सकूँगा। शब्दों में आपके उपकारों का बयान नहीं कर सकता। कुछ नहीं बोल सका तो कम से कम धन्यवाद, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अवश्य बोलूँगा। इसी क्रम में दूसरों से ऐसा बोलूँगा कि उनको प्रेरणा मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। कमज़ोर मनोबल वालों को कहूँगा,
आप प्रयास करो, अवश्य सफल होगे। ये उचित कार्य आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? सही अवसर है, आप इसका सदुपयोग कर लीजिए। आप में प्रतिभा भी है, पुण्य भी है, बस थोड़े से पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आप अपना पुरुषार्थ जागृत कीजिए। पिछली हार से सबक लीजिए, पुनः प्रयास कीजिए। मुझे विश्वास है आप अवश्य सफल होंगे। इसी क्रम में किसी को ना करना है, कोशिश करिए अधिकांश परिस्थितियों में सीधे ना, स्पष्ट ना, गलत टोन में ना, गलत आशय से ना कभी मत कीजिए। सामने वाला आपसे कुछ उम्मीदें रखता है। आपकी शक्ति का उपयोग करके जो यथाशक्ति मदद दे सकते हैं दीजिए। फिर भी ना करना ही पड़े तो उनके निवेदन का तो सम्मान रखिए, उनकी भावना का सम्मान रखिए, उन्हें सहयोग देने की भावना भी रखिए, लेकिन क्षमा चाहते हुए कह दीजिए कि मैं असमर्थ हूँ, मैं आपको अभी मदद नहीं कर सकता, भावना रखता हूँ, आगे अवश्य मदद करूँगा। इसी क्रम में जब मौन रहने की आवश्यकता है तो स्थान, परिस्थिति, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, इन सबको देख करके निर्णय कीजिए मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। यदि हॉस्पिटल हो, डॉक्टर का क्लिनिक हो, यदि प्रवचन सभा हो, यदि मीटिंग चल रही हो, यदि थिएटर हॉल है, यदि शमशान घाट है, यदि भक्ति आदि का कार्यक्रम चल रहा है, तो यदि मंदिर जी है, तो आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। बिना पचक खांड के भी मौन धारण कर लीजिए। जहाँ कंसंट्रेशन की आवश्यकता है वहाँ बोल करके किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए। वो मंदिर जी हो, वो ध्यान केंद्र हो, प्रवचन सभा हो, या कोई अध्ययन कर रहे हों, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। एक नियम याद रखें कि मौन का तो एक लिमिटेशन है। कभी मौन रहना होगा, कहीं बोलना होगा, लेकिन आवश्यक बोलना और अनावश्यक कभी नहीं बोलना, इसका लिमिटेशन कभी है ही नहीं। ये 24 घंटे रहने वाली प्रोसेस है कि मैं आवश्यक ही बोलूं, अनावश्यक बोलूं ही नहीं, इसकी कोई मर्यादा नहीं। ये नियम सार्वकालिक है, हमेशा लागू होने वाला है। इसलिए इस नियम का ध्यान रखें कि कहाँ मुझे कितना बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, किस लहजे में बोलना, किन शब्दों से बोलना, सिर्फ आवश्यक बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना। अपने मन को आज की चर्चाओं के आधार पर दृढ़ संकल्पित करें। 1 मिनट का समय। ओम शांति शांति शांति।
ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी। एक बात का और ध्यान रखें कि मास्क का उपयोग हम अनिवार्य रूप से करें। जब भी यहाँ बैठे मास्क का उपयोग बराबर हो। ऐसा ना हो कि किसी अधिकारी को या किसी शासन के किसी कर्मचारी को किसी प्रकार से हमें यहाँ आकर के हमारी सभाओं को बंद करना पड़े। तो इसलिए हम अपनी अनुशासन की स्थिति को स्वयं बनाने का प्रयास करें, मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। और यदि तबीयत खराब हो किसी भी स्थिति में तो हम भले 4 दिन 7 दिन ना आएँ प्रवचन में, लेकिन यहाँ जब भी आएँ तो हम स्वस्थ रहें तभी आएँ। और बाहर भी आप कोशिश करें कि मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि जो नियम है उनका नियम का हमको पालन पूरा करना है, यही लौकिक धर्म है। पचखंड तीव्या उपवास सूर्य हो गए अपथन पचकई तीव्यम प्यारम अस्नम खायम सोनत्नम पाणहर पोर्सिम 60 पोर्सिम ओणसिम पचकई अनतना गुणम सहसा गणम पच्छन कलम दिशा मनुसुतिरम बोसरी पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवी उगय सो नौकार से हम पोर्सिम 60 पोर्सिम ओणसिम पचकई चम प्यारम अस्नम पाणम खायम सोनत्नम सहसा पच्छन कलम बोसरी। पंच परमेष्टि को भावपूर्वक वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चतुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों के भोजन की व्यवस्था कुंदन भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। आज संघ में बहुत ही हर्ष व अनुमोदना का विषय है कि आज श्री संघवी लूनकरण जी गोलछा के परिवार में तपस्या की कड़ी जुड़ी हुई है। तपस्या के क्रम में श्री ऋषभ जी गोलछा, सुपुत्र श्री किशोर जी गोलछा, कुमारी निधि जी गोलछा, सुपुत्री श्री धर्मेंद्र जी गोलछा, श्रीमती ममता जी धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र जी गोलछा के आज 9 उपवास हैं। अनुमोदना 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 बारंबार, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार। देखिए, हम तपस्या ना कर सके तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुमोदना मिलकर सब करें। अनुमोदना 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 बारंबार, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार। बाप जी 5 महीने के लिए एक पचकान दे दीजिए सबको, मास्क पहन के दे दें साहब। सब अगर तैयार तो उसी से हो सकता है कि मास्क सब पहन के आए। देखिए, आप कोशिश करें पूरी मतलब कि हमको भूलना ही नहीं है, पचखंड की आवश्यकता है ना हो या ना हो, लेकिन हमें मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना ही है। 2 ही तरीके हैं, या तो हम पचखंड लें और या फिर हम स्वेच्छा से करें। क्या करना चाहेंगे आप लोग? बताइए। अनईजी लगता है तो आप थोड़ा कपड़ा दूसरा ला सकते हैं यहाँ के हिसाब से, लेकिन पहने जरूर, ये ध्यान रखें। बताइए कैसे करना पसंद करेंगे? यदि हमको लंबा चलना है तो हमें इन सब नियमों को पूरा पालन करना पड़ेगा। मतलब ये बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े, बस हम आए, हमारा एक नियमित चर्या हो जाए। जैसे मूल गंभारे में प्रवेश करने के साथ ही है ना, मुखकोश हमारे पहनावा होता है, तो उसी प्रकार से हमारा एक नियम हो जाए कि हम यहाँ पर इसको मुखकोश मान करके इसको पहन लेंगे। बताइए, नियम लेंगे या ऐसे ही पहनेंगे? कल तक देख लेते हैं ना, नियम कल यदि स्वस्फूर्त होकर के यदि आप पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोशिश करिए
कल फिर एक नियम अवश्य ले लीजिए कि हमको पालन करना ही है। एक त्रुटि रह गई थी, तपस्या का जो कर्म है उसमें श्री ऋषभ बोला गया था, उसके जगह ऋषि है, उसका नाम ऋषभ नहीं है। सामूहिक गुरु वंदन। ऋषभ और ऋषि दोनों ने 8 उपवास, ये एक 9 उपवास किए। चश्मा कल उपाश्रय में किसी ने भूल गया था, जिस किसी का भी हो ऑफिस से ले लेवे। खमाश्मणो वंदेऊम जौनी जाय निशियाय मथेन वंदामी। इच्छामि खमाश्मणो वंदेऊम जौनी जाय निशियाय मथेन। इच्छेकार भगवन सुराई सुख तप शरीर निराबा सुख संयम यात्रा निर्वते हो जी। स्वामी साता है जी, जगुर पसाए आहार पानी का लाभ देना जी। वर्तमान योग इच्छामि खमाश्मणो वंदेऊम जौनी जाय निशियाय मथे। इच्छेकार भगवन सुराई सुख तप संदिशा भगवन अबुठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेऊ। खामे इच्छम खामेमी रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विनये व्यावचे अलावे सलावे उचासने समासने अंतर्भाषाय उरी भाषाय जम किंची मज विनय परिणम सुवंवार वायरंवार तुभ्ये जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि। धर्म लाभ सबको। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली धम्म लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्। शासन देव की